गुड मॉर्निंग आप सभी को। सीधा बैठो। आज जो है हम अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3 का 5 क्वेश्चन हो गया था। बाकी के 5 क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। आप लोग का एग्ज़ाम भी चल रहा है, आई थिंक लोकल एग्ज़ाम बन रहा है ना। ठीक। प्रश्नावली 3 का 6वां क्वेश्चन देखो। सब लोग बुक ओपन करो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी होता है कि नहीं? उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 मतलब स्लोप दिया है 5/4। देखो दिया है ना, और यहाँ पर उसका अंतःखंड भी दिया है c। मतलब यहाँ पर दिया है क्या क्या दिया है? अंतःखंड दिया है कितना है बेटा? 3। और उसका प्रवणता कितना है? m 5/4। इस समीकरण में मान रखने पर, समीकरण में मान रखने पर इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। y का y, m का मान क्या है? 5/4, x का x प्लस c का वैल्यू क्या है बेटा? 3। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 4 और 1 कैल्शियम, 5 एकम 4 तिया 4 भाग में इधर गया तो गुणा में ये हो गया 5x प्लस 12। एक इक्वेशन बनाएंगे तो ये 4y को उधर भेजो तो माइनस में होगा। आप इधर देख लो प्रियांशु, समझ में नहीं आ रहा है आपको? ये 4y उधर जाएगा तो माइनस, तो इधर 0 हो जाएगा। 5x ये इधर गया तो माइनस 4y और ये प्लस 12। ये इसका आंसर है, चेक करो आया है। सरल है, ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, ध्यान से पढ़ो, सुनो। और y अक्ष के समानांतर रेखा की प्रवणता की, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस के समानांतर क्या है? j और i। i j है ना, i j है। i का वैल्यू क्या है? और j का, ये इसका प्रवणता ज्ञात करना है। मतलब m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस, इसमें आपको x1 लेना है, को x2 लेना है, फिर y1 लेना है और y2 लेना है। इसको कौन बना लेगा? इसको, इस क्वेश्चन को हाथ खड़े करो जो बना लेंगे। आप बनाओगे जी? परी नहीं, ठीक, आओ तो इसमें बनाना है, बना लोगे? आओ देख के आओ। तो अपरिभाषित क्या होगा ये? समझ में आ रहा है? सातवां का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? अपरिभाषित। समझ गए? क्योंकि 0 से कोई भी नंबर भाग नहीं होता है। समझे कि नहीं? समझ आया? वेरी गुड परी, बाल परी। मिटा दें? मिटा दें जी महक?
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मोन्टो, वाई अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली -5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली -5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तुम जानते हो समीकरण का क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। अंतःखंड दिया है कितना, 6, और क्या दिया है, ढाल दिया है, कितना है वो, इसको कितने लोग बना लोगे, अब ये सब दे दिए है तो बना लोगे। चलो वेरी गुड। y का समीकरण में मान रखने पर, समीकरण में मान रखने पर y का मान क्या है, कुछ नहीं, m का -5/3, x का x, c का वैल्यू 6, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1, 3 और 1 कैल्शियम 3, -5x और 6 दिया 18, 5 1 कम 5, समझे ना, 3 भाग में इधर गया तो गुणा में। तुम जानते हो, क्या जानते हो, हमारा x माइनस नहीं होना चाहिए, उसको उधर भेज दो तो क्या होगा, प्लस में होगा, और ये पहले से यहाँ +3y है, ये 18 इधर आया तो -18, इधर कुछ नहीं बचा। देखो -5x इधर आया तो +5x, 18 इधर आया तो माइनस, ठीक है, और ये 3y पहले से प्लस में है। चेक करो आंसर आया, कठिन है, नोट करो। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि उस सरल रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता है 7/3 दिया है। क्या दिया है अमर, स्लोप क्या है बेटा, प्रवणता क्या दिया है, 7/3, और एक बिंदु दिया है ना, क्या है वो, 6,0। इस बिंदु को A मान लो। देखो अब मान लो कोई भी सरल रेखा जब जाएगा तो एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर जाएगा, मतलब समझो यहाँ पर तो 2 बिंदु हो गए, अब जाएगा किसी दूसरे प्लेस पर तो 4 बिंदु कम से कम होने चाहिए। तो एक को हम मान लेते हैं B मान लेते हैं और उसको x और y मान लेते हैं, ठीक है, उस बिंदु को क्या मान लेते हैं, माना। और एक देखो समीकरण जब हम आपको बताना होगा तो कम से कम 4 बिंदु होने चाहिए वहां पे बेटा। देखो ए तो स्लोप दे दिया है, एक बिंदु दिया है 6,0, तो और जो है एक और पॉइंट होना चाहिए, एक और, समझ में आ रहे हैं, तो उसको क्या मान लो, x, y मान लो, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला जानते हो, y बराबर m बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और समीकरण बनाना है ना आपको। m का वैल्यू है 7/3, y2 इसमें से किसी को y2 मान लो, किसी को x1 मान लो, आ रहे हैं समझ में। प्रतीक किसको माने बेटा, x1, एक बोलो ना, इसमें से किसी को बोल दो, 6 या x को बोलो, 6 को x1 माने हो तो ये 0y1 होगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। y2 का वैल्यू y1 का 0, x2 का वैल्यू x और x1 का 6, 3 का y के साथ, देखो y में 0 घटेगा तो y होगा, तो 3y, समझ गए, 7x का 7x और 7 छक्का 42, समीकरण बन गया, ठीक है। 3y को उधर भेज दो तो इधर 0 हो जाएगा, 7x माइनस 3y माइनस 42, समीकरण बन गया। देखो समीकरण बनाने के लिए खास बात ये याद रखना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, भले ही वो ऐसे लिखना चाहिए तुम्हें, 7x 3y माइनस 42 बराबर 0, ऐसे लिखा करो, ठीक है, इस 0 को उस साइड लिखा करो, ठीक है ही ना। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए।
मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है जो बिंदु 2,3 से होकर जाती है। मूल बिंदु का मान क्या होता है? मूल बिंदु का मान ओरिजिन का वैल्यू 0,0, इसको आप O मान लो। और एक बिंदु दिया है P, क्या वैल्यू है उसका? और कुछ दिया है पक्का? और दिया है? तो सूत्र जानते हो, y बराबर m बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस, इसमें किसी को x1 मान लो, किसी को x2। प्रिया बोलो बेटा, किसको x1 किसको y2 माने? हाँ, और ठीक। तो y2 का मान कितना है? y1 का मान, x2 का मान, x1 का 3 में 0 घटाओगे तो 2 में 0 घटाओगे तो माइनस माइनस कट जाएगा वो तो 3 बटे। एक बात याद रखना, तुम्हारी मर्जी ना, जरूरी नहीं कि तुम x1 2 को मानो, तुम 0 को भी मान सकते हो। ठीक है, आपका ये प्रश्नों वाली 3 खत्म हो गया। इसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ठीक, नोट करो।